हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंशु लेक्चरर में। तो इस चैनल पे आपका वेलकम है। तो चलिए आज का टॉपिक हम आपको बताते हैं धावन सोडा, जिसे हम इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक ना, वॉशिंग सोडा। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको बताएंगे शानदार लेसन को, एकदम आपको शानदार तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अंशु लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लास 10 की फुल तैयारी आपको होने वाली है, ठीक ना स्टूडेंट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आप पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर धावन सोडा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना स्टूडेंट। और नीचे फिर रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र। तो हम ये सब आजकल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका बनाने की विधि, इसका भौतिक गुण और इसे जो भी है इसके और भी है रासायनिक गुण, ये सब हम आजकल जानेंगे और इसका हम उपयोग भी जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इसका रासायनिक नाम हम जान लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम। सोडियम स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक ना स्टूडेंट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ी जगह नहीं है, हाइड्रेट, ठीक ना। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक ना स्टूडेंट, ये ड है। और हम इसका जान लेते हैं अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका अणुसूत्र जो होता है वो हमारा है Na2 इंटू CO3 इंटू 10H2O, ठीक ना। ये इसका रासायनिक नाम अरे सो स्टूडेंट, इसका अणुसूत्र हो जाता है और इसका रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक ना। अब हम बताएं कि इसकी बनाने की विधि क्या होती है और इसे किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, देखिए हाँ, बनाने की विधि। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा NaOH विलयन में कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित कर निम्नलिखित अपक्रियाएँ के दोस्तों अपक्रियाएँ हैं, ठीक ना, अपक्रियाएँ होती हैं तथा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। देखिए प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग पाउडर है हमारा, मतलब धावन सोडा जो है, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें कास्टिक सोडा का जलीय विलयन चाहिए। क्या विलयन, मतलब जलीय विलयन वही है, ठीक ना। और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि उसका हमें गैस चाहिए, CO2 गैस चाहिए, और भी गैस प्रवाहित कर हम इसे बनाते हैं, ठीक ना। इसे बनाने में निम्नलिखित अपक्रियाएँ होती हैं और हमें सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। मतलब कि हमें बस जलीय विलयन प्राप्त होता है, मतलब बस इतना हमें प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, इसका जो हम इसका सूत्र है तो इसे हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, यहाँ पर लिखा है कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए NaOH, ठीक। फिर प्लस क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, फिर एरो हम देंगे और फिर जब इसे मिश्रण करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O, मतलब कि जल, ठीक ना। ये हमारा कास्टिक सोडा है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है और ये हमारा जल है, मतलब हमें जलीय विलयन बस हमें प्राप्त हुआ। देखिए लिखा ना जलीय विलयन,
सकते हो। बस ये जलीय विलयन में प्राप्त किया है, लेकिन हमें ये क्या चाहिए, जलीय विलयन हमें नहीं चाहिए। तो हम इसे कैसे प्राप्त कर लेंगे, ये भी जान लेते हैं। पहले इसे हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2 कर देंगे, संतुलित हो जाएगा। करना नहीं आता तो हमें बता दीजिए, हम कमेंट में आपको सिखा देंगे, मतलब कि वीडियो अलग से बता देंगे कि कैसे आप इन समीकरणों को संतुलित कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अब इनका नाम भी नीचे लिख देंगे तो आपके लिए सही होगा। ये हमारा कास्टिक सोडा है, ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट। ठीक, हमारा जल है, जैसा कि आपको पता है। क्या करना है, इसे हमें यहाँ जल को 10 गुना करना, मतलब यहाँ 10 लाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नेम है हमारा है, ये क्या है, Na2CO3 10H2O है। ठीक, तो हमारा ये यहाँ पर कितना है, Na2CO3 प्लस 10 नहीं आया है, यहाँ पर बस H2O आया है। ठीक, अब देखिए हमें 10 को चल के कैसे करना होगा। तो देखिए उपर्युक्त विलयन का सांद्रण करने पर उपर्युक्त विलयन का सांद्रण करने पर नहीं करने तथा उपरांत विलयन को ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, यहाँ पर हम इसका नाम लिख देंगे Na2CO3 × 10H2O। ठीक, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक ना, देखिए उपरांत विलयन का सांद्रण करने पर नहीं तथा उपरांत विलयन को ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल में हमें प्राप्त हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम इसे जब ठंडा कर देंगे तो हमारा जल गुना मतलब कठोर हो जाएगा और हमारा ये 10 में आ जाएगा, जिसका हमने यहाँ पर नाम हमने देखा था। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा नाम है। ठीक, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका भौतिक गुण। तो चलिए हम इसका भौतिक गुण देख लेते हैं, इसके भौतिक की बुक में। अब हम यहाँ पर इसका भौतिक गुण देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका हम भौतिक गुण अब देख लेते हैं, भौतिक गुण में क्या क्या होते हैं हमारे। तो पहला हमारा है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक, सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। ठीक, जो सोडियम कार्बोनेट है वो हमारा सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। ठीक, उसके बाद क्या है, इसका गलनांक 850 सेल्सियस है। जो इसका गलनांक है स्टूडेंट, वो 850 सेल्सियस है। अब इसका हम लिख देते हैं, ये जल में विलय है, यह जल में विलय है। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, जो हमारा मतलब वॉशिंग पाउडर है, मतलब निरमा है, वही मतलब निरमा ही वॉशिंग पाउडर जो हमारा है, वो हमारा सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ
है, ठीक। और ये जल में विलय है क्योंकि जब हम वॉशिंग पाउडर को मतलब कि निरमा को घोरते हैं पानी में तो घुल जाता है और इसका गलनांक है 850 सेल्सियस से गर्म करेंगे तो ये हमारा एक गल जाएगा, ठीक ना। और ये जल में विलय जैसा कि आपको सबको पता ही है, वॉशिंग पाउडर मतलब निरमा है जो पानी में गलता है, ठीक। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका नेक्स्ट अथवा है, ये जल में विलय है। इसका जो इसके जलीय इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर देखिए समझना प्रयास के सोडियम कार्बोनेट Na2 इंटू CO3 इंटू 10H2 ओके प्राप्त हो जाता है या जाते हैं, ठीक। अब इसे हम एक बार समझ लेते हैं एक बार दोबारा। सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, इतना समझ सकते हैं। मतलब कि हमारा जो निरमा है, निरमा का ही सोडियम हम कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग पाउडर इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, ठीक। इसका गलनांक 850 सेल्सियस है, ठीक। यह जल में क्या है, विलय है, मतलब ये जल में अगर हम इसे घोलेंगे तो ये घुल जाएगा, ठीक। इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2 इंटू CO3 इंटू 10H2O प्राप्त हो जाता है, ठीक। अब इसका हम देख लीजिए, हम क्या क्या देख लीजिए, इसका भौतिक गुण देख लीजिए। अब इसका हम रासायनिक गुण भी देख लेते हैं। तो चलिए हम इसका अब रासायनिक गुण यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे रासायनिक गुण। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रासायनिक गुण, ठीक। यहाँ पर हम लिखते हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक। रासायनिक गुण में हम पहला जानेंगे, मतलब रासायनिक गुण में बहुत भाग है। तो रासायनिक गुण में जो हमारा पहला भाग है वो हमारा है जल अपघटन, ठीक। क्या है, जल अपघटन, ठीक। जल अपघटन में हम देख लेते हैं इसमें क्या हमारा है। तो जल अपघटन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे जल अपघटन, ठीक। जल अपघटन के कारण ठीक, के कारण इसका विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है इसमें, क्षारीय होता है। मतलब कि जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो ये है जब सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, क्षारी, मतलब क्षारी मतलब क्या होता है, मतलब कड़वा। जैसा कि आपको सबको पता है कि निरमा कड़वा ही होता है तो उसे हम क्षारी कहते हैं, ठीक। तो हम इसका अब एक रासायनिक मतलब समीकरण भी देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Na, यहाँ पर एक चार्ज हम दे देंगे प्लस OH यहाँ पर माइनस। ये देखिए हमारा ये अम्ल है, ये हमारा है क्षार है, ठीक। अब हम इसे डबल और ऑर्थो देंगे, मतलब ये एक ऐसा रहता है और एक ये इस प्रकार से, ठीक। तो ये जब हम इसे मिक्स कर दें तो हमारा बनता है NaOH, ठीक। अब इसे हम संतुलित करने कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर भी हम 2 रख देंगे, यहाँ पर भी हम 2 रख देंगे तो हमारा संतुलित। देखिए स्टूडेंट, बहुत जो है संतुलित करना नहीं आता है, तो अगर आपको भी संतुलित करना नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको यहाँ पर संतुलित करना बता देंगे, ठीक। तो हम इसका रासायनिक गुण भी जान चुके हैं, जैसा कि अब इसका अपघटन है, जल अपघटन। ऐसे बहुत से भाग इसका, अम्लों से क्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया है, ऊष्मा का प्रभाव है, बहुत है, तो मैं आपको एक बता दिया हूँ, ठीक। अब हम इसका जान लेते उपयोग, मतलब कि वॉशिंग सोडा का
उपयोग क्या होता है, मतलब निरमा का उपयोग कहाँ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपली उपयोग, मतलब इसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ पर नहीं करते स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आप लिखते हैं उपयोग। उपयोग में मैं आपको 3-4 बता दे रहा हूँ, उसमें से आप बस 2 ही याद कीजिए, क्योंकि 2 बहुत, बस आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बस 2 ही पूछे जाएँगे। ठीक, मैं आपको यहाँ पर 4 बता दे रहा हूँ। तो पहला जो स्टूडेंट हमारा है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कीजिए, यही आप एकदम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये बहुत स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, आपसे कोई पूछ भी सकता है। तो स्टूडेंट आप इसे एकदम याद कर लीजिए, अभिकर्मक, अभिकर्मक के रूप में, के रूप में। ये तो पहले आप एकदम आँख मूंद के एकदम दिमाग में घुसेड़ लीजिए कि ये पहला इसका उपयोग है। फिर दूसरा हमारा क्या, घरों की साफ सफाई में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है होगा कि निरमा का उपयोग हमारे घरों में क्यों होता है, निरमा का उपयोग क्यों होता है स्टूडेंट, कपड़ा धोने में। तो यहाँ क्या है, साफ सफाई, मतलब कोई हमें साफ सफाई करनी होती है तो हम निरमा का उपयोग करते हैं। साफ सफाई जैसे जैसे ने हम कपड़ा धोने में हम निरमा का उपयोग करते हैं ना, मतलब वॉशिंग पाउडर, मतलब कि धावन सोडा, मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कि धावन, धावन और धाना, धावन सोडा, ठीक है। यहाँ का लिख दें कपड़ा, कपड़े धोने में। यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्टूडेंट लिख रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा, धा, ठीक ना, धोने में, ये न है, ठीक, धोने में। अब जो दूसरा है, ये जल की कठोरता दूर करने में, मतलब कि जो, मतलब ये वॉशिंग पाउडर जो है, ये जल की कठोरता को दूर करता है, ठीक ना। जब आप इसे घोरेंगे, देखिए कितना, मतलब पानी का कठोर होता है, मतलब पता नहीं चलता, लेकिन इसे जब घोरेंगे ना, देखिए जल एकदम एकदम मतलब थोड़ा हो जाएगा, मतलब लहर मत, मतलब एकदम बहुत हल्का हो जाएगा। तो क्या होता है, कठोरता दूर करने में, ठीक, कठोरता को दूर करने में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक ना। इसके बहुत उपयोग हैं, आप इसमें से बस 2 ही याद कीजिए, बस आपसे बस 2 ही पूछेगा, ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक ना। पहला तो आप इसे एकदम याद कीजिए, प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट। और अब हम लास्ट बताते थे आपको, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ये जो है, ये आग बुझाने वाले यंत्रों में भी आप बहुत उपयोग होता है, वाले यंत्रों में, यंत्रों में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आप इसे एकदम पूरा एकदम एकदम याद कर लीजिए जो हमारा है, ठीक ना स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर कर इसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है स्टूडेंट, वो आपको वीडियो कल आ जाएगी, ठीक। तो हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।